Good morning, student. Today we discuss about a topic डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन. ये वही टॉपिक है जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है ना. इसी के अंदर आगे कंटेंट को बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन मीन्स प्रजातंत्र और अनुशासन. प्रजातंत्र और अनुशासन का बहुत ही गहरा लिंक है. इट्स अ रिलेशनशिप वेरी हैवी. अगर देखा जाए तो प्रजातंत्र और अनुशासन में पहला पॉइंट है इसके अंदर स्वयं अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन. प्रजातांत्रिक अनुशासन में स्वयं अनुशासन यानी कि खुद भी हम जो है डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, ठीक है. खुद पे हमें बिलीव होता है, खुद हम किस तरीके से डिसिप्लिन में रहते हुए आगे कार्य को बढ़ाते हैं, ठीक है. वो चीज़ें जो है अनुशासन के अंदर शामिल होती हैं. उसके बाद है प्रजातांत्रिक अनुशासन. सेकंड जो इसका पॉइंट है यानी कि डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन. प्रजातांत्रिक अनुशासन स्वतंत्र अनुशासन होता है. इसके अंदर बहुत से हमारे नैतिक मूल्य भी शामिल होते हैं. नैतिक मूल्य मीन्स अगर देखें तो दया है, सहानुभूति है, ठीक है. इसके साथ साथ दायित्व की भावना और मनुष्य के साथ रिलेशन यानी कि मानवीय संबंधों पर भी क्या किया जाता है, फोकस्ड किया जाता है. किसके अंदर? प्रजातांत्रिक अनुशासन के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट है डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन में ही हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं. वो क्या है बच्चे? सामाजिक अनुशासन यानी कि सोशल डिसिप्लिन. देखिए सामाजिक अनुशासन भी कहीं ना कहीं बहुत ही मायने रखता है मनुष्य के जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में. यदि अगर हम देखिए स्कूल भी समाज का ही क्या है, एक पार्ट है. यदि हम स्कूल में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल और केवल स्कूल से या विषयों से जुड़ी हुई बातें ही पढ़ते हैं. नहीं, उसके अलावा भी हम जो है स्कूल में रहते हुए सामाजिक मूल्यों की शिक्षा भी लेते हैं. मीन्स किस तरीके से हमें अपने आदर्शों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं किस तरीके से हमें सोसाइटी के सामने वो प्रस्तुत करने हैं. इसके साथ साथ व्यक्ति किस तरीके से जो है आत्मनियंत्रित होता है यानी कि सेल्फ कंट्रोल वो किस तरीके से करता है, ये भी चीज़ें हम सामाजिक अनुशासन के अंतर्गत सीखते हैं. साथ साथ हमें किस तरीके से समाज की सेवा करनी है, ठीक है, किस तरीके से समाज के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल पुट करना है, वो सारी चीज़ें हम जो है ये अनुशासन के अंदर सीखते हैं. और वो कौन सा? सामाजिक अनुशासन, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट टॉप जो है कंटेंट है वो है प्रजातंत्र और अध्यापक मीन्स डेमोक्रेसी एंड टीचर. देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जैसे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था डेमोक्रेसी सिस्टम को अगर देखें तो इसमें एक अध्यापक जो होता है वो हमारे लिए क्या कार्य करता है? वो हमारे लिए एक मित्र, एक दार्शनिक और एक पथ प्रदर्शक यानी कि जो हमें रास्ता दिखाता है, ठीक है ना, उसका जो है वो कार्य कर रहा होता है. और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है ना, वो पूरे का पूरा उसके अंदर अध्यापक का जो स्थान होता है वो क्या होता है? सर्वोपरि होता है यानी कि टॉप लेवल पे होता है. साथ साथ प्रत्येक अध्यापक अपने विषय में क्या होता है? निपुण होता है, ठीक है. अगर कहीं निपुण भी होता है, साथ साथ वो हमें उस विषय से संबंधित तो नॉलेज देता ही है, साथ के साथ वो हमें व्यावसायिक नॉलेज भी देता है, ठीक है ना, जिसको एडॉप्ट करके हम अपनी जीविका क्या कर सकते हैं? कमा सकते हैं, ठीक है ना. तो अध्यापक हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीज़ें करता है. इसके साथ साथ वो हमें ये भी सिखाता है कि हमें सामाजिक संबंधों को कैसे बनाए रखना है. इसके साथ साथ एक अध्यापक हमें अभिभावकों के साथ यानी कि हमारे माता पिता के साथ
हमें किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है, वो सारे मूल्य हमें कौन सिखाता है? अध्यापक सिखाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि सामाजिक केंद्रितता के गुण भी एक अध्यापक ही हमें सिखाता है कि समाज में किस तरीके से हम सशक्त तरीके का एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अध्यापक छात्र के लिए क्या होता है? रोल मॉडल होता है, उदाहरण होता है उसका। अगर देखें तो वो आदर्श भी होता है, ठीक है ना। साथ साथ क्योंकि अध्यापक का छात्र के ऊपर हमेशा ही क्या प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट टीचर का अध्यापक के ऊपर पड़ता है। और टीचर भी, ठीक है ना, ये उसको दिखाता भी है अपने जो है आपने किस तरीके से रोल मॉडल बनना है। और इसी तरीके को, इसी विधि को कौन फॉलो करता है? स्टूडेंट भी फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है प्रजातंत्र और स्कूल प्रशासन, डेमोक्रेसी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, प्रजातंत्र में स्कूल प्रशासन भी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों पर क्या है? आधारित है। देखिए, हम अगर देखें तो एक प्रशासनिक नॉलेज, यानी कि प्रशासन से संबंधी जो जानकारी है वो कहाँ से लेते हैं? स्कूल से ही लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। हम एक स्कूल में रहते हुए हमें नॉलेज हो जाता है कि हमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो है प्रशासनिक गतिविधियों में आगे बढ़ना होता है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारे राष्ट्र को चलाने के लिए प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरीके से एक स्कूल को चलाने के लिए प्रशासनिक मूल्य, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यूज बहुत मायने रखती हैं। और इन सभी की जानकारी हम किन से लेना शुरू कर देते हैं? शुरू से ही लेना शुरू कर देते हैं, और वो स्कूल से ही लेना शुरू करते हैं। क्योंकि हमें वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? देखिए, जो होना चाहिए, जो प्रजातांत्रिक भावना से ओतप्रोत भी है, वो क्या है कि समूह में कैसे रहना है, ठीक है ना, कोऑपरेशन कैसे करना है, सहयोग किस तरीके से करना है, ये चीज़ें हमें स्कूल के अंदर ही सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा दायित्व क्या बनता है, ठीक है ना, मीन्स हमारी ड्यूटी क्या है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमें किस तरीके से अपने राइट्स का प्रयोग करना है। मान लीजिए हमें कोई पावर मिली है, कोई शक्ति मिली, तो उसका प्रयोग हमें किस तरीके से करना है। क्योंकि कई बार हम शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन वो प्रजातांत्रिक गुण नहीं होता, वो क्या होता है? वो तानाशाही होती है, ठीक है ना। अगर हम शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रजातांत्रिक गुणों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो सही है। यदि हम शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो हम प्रजातंत्र मूल्यों में वो नहीं आता, वो कहीं ना कहीं तानाशाही में आता है। लेकिन स्कूल में वो हम सारी चीज़ें सीखते हैं कि किस तरीके से हमें एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट को, प्रशासनिक पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग और सशक्त करना है, ठीक है ना। तो अध्यापक कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रोल मॉडल का कार्य कर रहा होता है। साथ साथ ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अध्यापक से ही सीखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट हमारा पॉइंट, इसमें कंटेंट है, वो है प्रजातंत्र के लिए शिक्षा साधन व उपयोग, मींस एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी वेज एंड मीनिंग्स। यानी कि शिक्षा किस तरीके की भूमिका निभाती है प्रजातंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सशक्त करने के लिए। तो इसके अंदर पहला पॉइंट वो क्या है कि देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात हमें प्रजातंत्र के रूप में उभरना, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे देश को सही दिशा में ले जाने का काम किया है प्रजातांत्रिक गुणों ने। क्योंकि उससे पहले अगर हम देखें तो हमें प्रजातंत्र के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक जो है कुछ शक्तियों के क्या रहे थे, अधीन रहे थे। लेकिन जैसे ही हमें फ्रीडम मिला, हमारे देश को आज़ादी मिली, तो हमने प्रजातांत्रिक गुणों को क्या किया, पहचाना, ठीक है। तो
इसमें निम्नलिखित चीजें हैं जिसको और भी स्ट्रॉन्ग करने का काम किया, वो किसने किया? शिक्षा ने। यानी कि प्रजातंत्र के लिए शिक्षा कैसी है, किस साधन के रूप में, और क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होती है, शिक्षा किस तरीके से प्रजातंत्र को और भी ज्यादा क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है बच्चे? कार्य में सहयोग, मीन्स वर्क इन कोलैबोरेशन। मीन्स देखिए, शिक्षा के माध्यम से ही हमें ये पता, सबसे पहले तो अगर हमारे बीच में से या हमारे जीवन में से यदि हम एजुकेशन को निकाल दें तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमें समझ ही नहीं होती हमें किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाना है या करना है। तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या चीज होनी चाहिए? कार्य को करने का तरीका, ढंग। और वो कहाँ से आएगा? वो एजुकेशन से आएगा। साथ के साथ एजुकेशन ही हमें सिखाती है कि किस तरीके से एक स्कूल के प्रशासन को चलाना है। एजुकेशन ही हमें सिखाती है कि किस तरीके से एक संस्था को आगे बढ़ाना है। और एजुकेशन ही हमें यह सिखाती है कि किस तरीके से एक राष्ट्र को आगे लेके जाना है। ठीक है ना? और अगर मैं ये कहूँ कि शिक्षा ही हमें कार्य में सहयोग करती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन से लेके और हमारी इंटायर लाइफ में शामिल है, क्योंकि कार्य मनुष्य को क्या करना पड़ता है। ठीक है ना? और कार्य से ही, वर्क से ही व्यक्ति की क्या होती है? पहचान होती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये प्रजातंत्र की बेस्ट क्वालिटियों में से भी आता है कि शिक्षा हमें कहीं ना कहीं कार्य में सहयोग कराती है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, चेंज इन करिकुलम। देखिए, स्कूली पाठ्यक्रम अगर देखा जाए तो वो कैसा होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए, बड़े लेवल पे होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि सीमित तरीके का यदि पाठ्यक्रम होगा तो हमारे स्किल जो है, हमारे अंदर वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, स्किल हमारे अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारा जो पाठ्यक्रम ब्रॉड होना चाहिए, बड़े लेवल का होना चाहिए। और साथ साथ उसके अंदर परिवर्तन भी किया जा सके कि यदि परिवर्तन किस आधार पर किया जा सके? छात्रों की रुचि, अभिरुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट पाठ्यक्रम में क्या ले सके? इंटरेस्ट ले सके और उसको अच्छे तरीके से कर सके। और पाठ्यक्रम के अंदर एक चीज और होनी चाहिए कि वो उपयोगी हो। यानी कि वो हमने पाठ्यक्रम देखा, समझा, पढ़ा, लेकिन वो हमारे जीवन में क्या आना चाहिए? काम आना चाहिए। ठीक है ना? तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन के गुण भी होने चाहिए, साथ के साथ पाठ्यक्रम के अंदर उपयोगिता का क्वालिटी भी होना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? शिक्षा के माध्यम से। ठीक है ना? तो इस तरीके से प्रजातंत्र कहीं ना कहीं शिक्षा साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से एक बड़े लेवल पे हमें लेके जाता है। नेक्स्ट है कार्य अनुभव शिक्षा, वर्क एक्सपीरियंस। देखिए, पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है? पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव की भी शिक्षा दी जाती है। ठीक है ना? एक तो होता है, इसमें शामिल है, देखिए, एक तो पुस्तकीय ज्ञान शामिल होता है। ठीक है ना? उसको सैद्धांतिक ही हम कहेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन एक होता है व्यावहारिक, जब हम उसको अपने हाथों से करते हैं और अपने व्यवहार में लेके आते हैं। और यही चीज कार्य अनुभव के अंदर होती है। ठीक है ना? कि हमने कोई कार्य किया और उसका हमें क्या हुआ? अनुभव हुआ। ठीक है ना? जैसे ये चीजें अधिकतर अगर देखा जाए तो व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होती हैं, उद्योगों में शामिल होती हैं। उद्योगों की शिक्षा, व्यावसायिक गतिविधियों की शिक्षा या विज्ञान की शिक्षा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, और साथ साथ हस्त उद्योग, जो हम अपने हाथों से किसी कार्य को जब हम करते हैं तो वो चीजें कार्य अनुभव के अंदर शामिल होती है। ठीक है ना? और ये इसी तरीके से हम देखते हैं कि एजुकेशन हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड भी कराती है। जैसे कृषि से संबंधित जानकारी है तो क्या हम सीखते नहीं?
भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? भूगोल के अंदर हम कृषि से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जो है एडॉप्ट करते हैं अपने अंदर, और वहाँ से शिक्षा भी लेते हैं। जैसे फसल किस समय पे उगानी चाहिए, किस समय पे काटनी चाहिए, ठीक है ना, किस तरीके से भूमि को और उर्वरक बनाया जाए, उपजाऊ बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें कार्य अनुभव की शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं, शामिल करते हैं। तो और ये सभी कहाँ से मिलती है? एजुकेशन से, ठीक है ना। तो प्रजातंत्र के लिए या प्रजातंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एजुकेशन अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहन, एम्फेसिस ऑन क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए, विद्यार्थियों को अगर देखा जाए तो क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी कि छात्र ऐसे हों जो कुछ रचनात्मक कार्य करें, ठीक है ना, कुछ चीज़ों को बनाएं, हस्तकला हुआ जैसे, या फिर गार्डनिंग हुआ, ठीक है ना। गार्डनिंग के अंदर भी तो हम क्रिएटिविटी करते हैं, या फिर कोई आर्ट या ड्राइंग हुआ, ड्रॉ करते हैं, आर्ट उस पे बनाते हैं, ठीक है ना। पेंटिंग वगैरह हुआ, या फिर कुछ, या फिर जो है संगीत में, डांसिंग में। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? ये क्रिएटिविटी का पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण में क्रिएटिविटी होना बहुत ही जरूरी है, टीचिंग में क्रिएटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि क्रिएटिविटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम हर तरीके से आधुनिक टाइम में, आज के समय में पिछड़ते चले जाएंगे। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि जो है शिक्षा के माध्यम से ही हम क्या बनते हैं? क्रिएटिव बनते हैं। क्योंकि हम देखते हैं नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई जो है चीज़ें वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हो रही हैं, और ये हमें कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम भी सिखाता है, ठीक है ना। क्योंकि और इसीलिए पाठ्यक्रम के अंदर डे बाय डे या फिर कुछ टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तन भी होता है, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि सृजनात्मक चिंतन को भी क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सामूहिक भावना का प्रशिक्षण, मीन्स ट्रेनिंग फॉर टीम वर्क। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें छात्रों के सहयोग की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखते भी हैं, जैसे कोई सहकारी संस्था का कोई भी कार्य करना हुआ तो उसमें टीम वर्क चलता है। इसके साथ साथ कोई बैंकिंग का कार्य हो गया, उसके अंदर भी टीम वर्क चलता है। इसके साथ साथ कोई रिसर्च का काम हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे भी टीम वर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ हर तरीके की गतिविधियों के अंदर हम सामूहिक रूप से जो है भाग लेना हमें चाहिए, और साथ साथ छात्रों को ये शिक्षा, सामूहिक शिक्षा देना, टीम वर्क की शिक्षा देना तो बहुत ही क्या है? आवश्यक है। क्योंकि उनको अगर टीम वर्क की हम शिक्षा देंगे तो वो हर तरीके से कॉर्पोरेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ अलग करके दिखाने की उनके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है, पावर होती है। तो कहीं ना कहीं सामूहिक भावना की ट्रेनिंग देना भी जो है बच्चों के लिए अनिवार्य प्रोसेस है, और ये कहाँ से आता है? एजुकेशन के माध्यम से। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सामूहिक भावना ये कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का भी क्या है? गुण है, क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये, नेतृत्व का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं में अगर हम देखते हैं तो नेतृत्व का भी प्रशिक्षण छात्रों को दिया जाता है। क्योंकि जब तक बालक के अंदर योग्यताएं, क्षमताएं हम विकसित नहीं करेंगे, स्किल उनको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो उनके अंदर नेतृत्व क्वालिटी आ ही नहीं सकती, लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर आ ही नहीं सकती। साथ साथ अगर हमें प्रजातंत्र को सफल करना है, यदि हमें हर तरीके से छात्र के अंदर सामाजिक गुण भरने हैं, तो हमें छात्रों को क्या देना पड़ेगा? नेतृत्व का गुण देना पड़ेगा। क्योंकि लीडरशिप, देखिए लीडरशिप कौन कर सकता है? लीडरशिप की क्वालिटी कहाँ से आती है बच्चे में? जब हम बच्चों को उस तरीके की एजुकेशन से
जो है प्रोवाइड कराएंगे, जब इस तरीके की एजुकेशन बच्चों को देंगे, तो वो सारी चीज़ें, या बच्चों को कोई कार्य ऐसा देंगे, या बच्चों को एक मंच पे लेके आएंगे, स्टेज पे लेके आएंगे, उनको बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको हर तरीके कोई टीम वर्क देंगे, और उस टीम में से कोई किसी तरीके हर बच्चे को डे बाय डे लीडरशिप की क्वालिटी बताएंगे, ठीक है ना, या फिर बच्चों को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करेंगे, तो वहीं से ही तो नेतृत्व का गुण बच्चों के अंदर आता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि, और ये सारी चीज़ें कहाँ, स्कूल के माध्यम से ही हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। स्कूल ही तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्था है जहां से बालक को जो है लीडरशिप की क्वालिटी हम बच्चों को देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग हमारा यह है कि प्रजातंत्र और एजुकेशन आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है, और नेतृत्व का प्रशिक्षण भी बच्चों के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, और ये प्रजातंत्र का एक विशेष गुण भी है, और ये सारी चीज़ें एजुकेशन से ही आएंगी। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, ये यहाँ पे हमारा टॉपिक भी फिनिश होता है। कल हम एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।